छोटी सी बस्ती के एक कोने में मिट्टी का बना एक टूटा फूटा घर था। वही रहते थे लखन, उसकी पत्नी गौरी और उनका 10 साल का बेटा चिंटू। गौरी उदास चेहरा लिए रोटी बेल रही थी। चिंटू बाहर बैठे बच्चों को देखकर उदास हो रहा था, जो नए कपड़े पहने चिल्ला चिल्ला कर पटाखे जला रहे थे। चिंटू माँ के पास जाकर धीरे से कहता है, माँ, इस बार भी हम दिवाली नहीं मनाएंगे। गौरी ने नजरें झुका ली और कहा, बेटा, भगवान चाहेगा तो अगले साल अच्छी दिवाली मनाएंगे। पर माँ, सब बच्चे तो अभी मना रहे हैं, मेरे पास एक भी पटाखा नहीं है। वैसे दिवाली तो कल है बेटा, मैं कल तुम्हारे बाबा को बोलती हूँ, फिर ले लेना पटाखे बेटा। रामदास और कालिदास, जो पक्के मकान में रहते थे, अपने आंगन में झाड़ फानूस कर रहे थे। अरे कालिया, वो देख, लखन का बेटा पटाखे की जगह आंसू जला रहा है। हाँ भाई, दिवाली भी गरीबों के लिए दुख का त्योहार बन गई है। रामदास और कालिदास चिंटू का मजाक उड़ा रहे थे। लखन की बीवी गौरी ने ये सब सुना और उसकी आंखें नम हो गईं। दूसरे दिन चिंटू के पिता लखन पुरानी चप्पलें पहने कालीराम सेठ के गोदाम पहुंचा। सेठ जी, आज दिवाली है, कोई काम हो तो दे दो। बेटा पटाखे के लिए मचल रहा है। तू रोज खेत में काम करता रहता है, आज तू अचानक दिवाली के दिन आ गया। आज तो वैसे कुछ काम नहीं गोदाम में, पर तू आया ही है तो तेरे लिए एक काम पड़ा है। चल गोदाम की साफ सफाई कर दे, 50 रुपए दूंगा। आधा दिन धूल और कचरे में गुजार दिया। शाम को थके कदमों से घर लौटा और पत्नी को पैसे थमाए। ये लो गौरी, 50 रुपए मिले हैं, चल चिंटू के लिए कुछ ले आते हैं। लखन और चिंटू बाजार पहुंचे। बच्चों की हंसी, दुकानें सजी थी, मिठाई की खुशबू, रंगीन कपड़े, फुल दिवाली का माहौल था। बाबा, वो बड़ा लड़ी वाला पटाखा ले दो। दुकानदार मुस्कुराया और कहा, अरे बेटा, वो 100 रुपए वाला है, 50 में नहीं आएगा। लखन ने 50 का नोट दिखाते हुए कहा, कुछ ऐसा दिखाओ जो इसमें आ जाए। दुकानदार ने एक छोटा सा डिब्बा दिखाया। ये लो, एक पटाखा है, नाम है जादुई पटाखा। किसी ने नहीं खरीदा आज तक, लेकिन कुछ तो खास है इसमें। लखन ने हंसते हुए पैसे दिए। उसी समय रामदास और कालिदास भी उस दुकान पर आ पहुंचे। 50 का एक पटाखा, शाही दिवाली है लखन। बेटा चिंटू, एक ही पटाखा जला लेना, देखना वो भी कहीं फुस ना निकले। लखन और चिंटू चुपचाप वहाँ से लौट आए। शाम हो गई थी। एक टूटा दिया जल रहा था, वो भी आधा बुझा। वो घर में जाते ही गौरी ने देखा कि हाथ में एक ही पटाखा है। फिर गौरी ने कहा, बस एक ही पटाखा लाए हो? हाँ, 50 रुपए में यही मिला, पर दुकानदार बोला ये जादुई पटाखा है। जादुई पटाखा, वो भी 50 में? चिंटू उदास बैठा रहा। चलो माँ बाबा, एक ही सही, वहीं जला लेता हूँ, देखूं तो सही इसका जादू। चिंटू ने पटाखा बाहर ले जाकर जमीन पर रखा। चिंटू ने पटाखे को जैसे ही माचिस लगाई, पटाखे फूटकर वहाँ दूसरे 2 पटाखे रखे मिले। चिंटू खुश हो गया। अरे ये क्या हुआ? ये तो सच में जादुई पटाखा निकला। चिंटू ने फिर एक पटाखे में माचिस जलाई। फिर वहाँ पर 2 के 4 पटाखे हो गए। अनार जलते ही उसके घर के सामने ढेर सारे पटाखे हो गए। पटाखों की आवाज सुनकर चिंटू के माँ और बाबा भी बाहर निकल आए। उन्होंने इतने सारे पटाखे देख हैरान रह गए। अरे इतने सारे पटाखे, ये कहाँ से लाए बेटा? चिंटू ने माँ बाबा के सामने एक पटाखा जलाया। जलाते ही कई सारे पटाखे बन गए। माँ ने ये सब कुछ देखा। हे भगवान, ये तो सच में जादुई है कि लखन के घर से पटाखे की आवाजें लगातार आ रही हैं। अरे कालिदास, ये कैसे हो सकता है? इनके पास तो एक ही पटाखा था और लगातार पटाखे कौन जला रहा? आवाज तो लखन के घर से ही आ रही है। हाँ, चल देख के आते हैं। जब वे पहुँचे, लखन का बेटा चिंटू जोर जोर से फुलझड़ियाँ चला रहा था। तभी एक पटाखा फूटते ही उसके साथ एक लिफाफा निकला। लखन ने उठाया, खोलकर देखा तो उसमें 500 रुपए के 10 नोट थे। हर बार पटाखा फूटते ही कुछ न कुछ निकलता, मिठाई, दीपक, कपड़े, पैसे। चिंटू की माँ बहुत खुश हो गई। हे ईश्वर, ये क्या चमत्कार है, अब हम पूरे धूमधाम से दिवाली मना पाएंगे। लखन ने उन पैसों से बिजली की लाइटें खरीदी। पूरी बस्ती में पहली बार उनके घर से खुशबू
रोशनी और हंसी गूंज रही थी। रामदास और कालिदास हक्के बक्के रह गए। रामदास ने कहा, ये क्या तमाशा है? ऐसे कैसे ऐसा हो सकता है? ये सब 50 वाले जादुई पटाखे का काम है। हमें भी ऐसा पटाखा चाहिए। चलो रामदास, उस पटाखा वाले के पास चलते हैं। एक तो ये लखन का बच्चा हमसे भी अमीर हो जाएगा। बाजार में पहुंचकर ये दोनों उस पटाखे वाले को इधर उधर ढूंढने लगे, पर पटाखे वाला कहीं नहीं दिखा। अरे कल मुहे, मेरा मुंह क्यों ताक रहा है? जल्दी ढूंढ उस पटाखे वाले को। वो रहा पटाखे वाला, देख सबसे लास्ट में दुकान लगी है। वो दोनों उस पटाखे की दुकान पर पहुंचे। अरे ओ पटाखे वाले, चल वो पटाखा दिखा जो तूने सुबह में लखन के बेटे को दिया। चल जल्दी दिखा। अरे साहब, वो एक ही था, वो भी उस गरीब लखन के बेटे को दे दिया। उसे छोड़ो, उससे तो ये वाला बढ़िया है, ये ले लो। नहीं, मुझे वही पटाखा चाहिए। साहब, मेरे पास नहीं वो वाला पटाखा, तो कहाँ से लाके दूं आपको? मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगा। आपको जितने चाहे उतने पैसे ले लो, पर कहीं से भी लाके दो वो पटाखा। अब जादुई पटाखा ना मिलने की वजह से रामदास और कालिदास मायूस होकर घर लौटे। अगले दिन तक लखन ने घर की मरम्मत करवा ली। उसी पैसे से एक बढ़िया सा टीवी, कुर्सी और रंगीन पर्दे ले आए। पूरे मोहल्ले में उनके घर को देखकर लोग रुक जाते। अरे लखन भाई, कुछ समझ नहीं आया। आप तो कल तक कच्ची झोपड़ी में रहते थे और अब इतना आलीशान घर। भगवान की लीला है भाई, और शायद उस एक पटाखे में मेरे बेटे की मासूम चाहत छुपी थी। अब डर नहीं लगता गरीब होने का। भगवान ने दिखा दिया कि मेहनत और सच्चे दिल की पुकार जरूर सुनी जाती है। हाँ माँ, अगले साल मैं खुद जादुई पटाखे बेचूंगा। ये कहकर वो दोनों जोर से हंसने लगे। रामदास और कालिदास उनके घर को दूर से देख रहे थे चुपचाप। अब न हंसी थी न मजाक। कभी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। किस्मत कब पलट जाए कौन जानता है। दिवाली सिर्फ रोशनी का नहीं, इंसानियत और उम्मीद का त्योहार भी है।